में तो तुम रिकॉर्डिंग दिखावा मिट्टी कहो चाहे रहे हैं, लेकिन हमारा नाम आज के बाद लो ना जाए वीडियो में। अरे बाबू कब तक सोओगे? उठ जाओ। और हम निकले हैं शॉपिंग करने। बाय। इधर को ना देख रही है। तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और ऊपर आए थे। ये देखिए ब्लॉग बनाने के लिए हम ऊपर चलते हैं। नीचे तो समीर बैठा है शॉप पे, ये देखिए। और नीचे फिर बच्चे टीवी देख रहे हैं, शोर हो रहा था तो चलो मैं ऊपर से ही बना लें ब्लॉग। और बताइए फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। ये देखिए, और आज हमारा चेहरा सूज रहा है। ये देखिए, पता नहीं क्यों रात मैंने चावल खा लिए, चावल की वजह से हो रहा है। चावल वगैरह रात नाइट में खा लेती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, तो नाइट में चावल वगैरह खा लेती हूँ ना, तो उसकी वजह से मेरा चेहरा सूज जाता है। और आज वही सूज रहा है। और फिर मार्केट गए थे तो वहाँ से भी लेट हो गए थे, साफ शॉपिंग वगैरह कर कल आए थे। बताया था नहीं, हमारे परिवार में एक शादी है तो इसलिए तो वही सब काफ़ी लेट हो गए थे। तो चलिए फ्रेंड, बच्चे नीचे टीवी देख रहे हैं इसलिए मैं ब्लॉगिंग करने ऊपर आ गई थी। तो नीचे चलते हैं, मिलते हैं आप सब। देखिए घंटों की मधुर आवाज़ मंदिर से आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है ऊपर से ब्लॉगिंग करो और आवाज़। आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, लगता है जल्दी धूप निकल आएगी। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नीचे। और ये है आदि। मुक्कू आवाज कम करो, ये देखो मुक्कू आवाज कम करो। और मुक्कू यहाँ बैठी है। गुड मॉर्निंग करो फ्रेंड से। आपने आवाज कम क्यों नहीं करी टीवी की? ये देखो टीवी देखने में मस्त है। आदि तो हेलो कर रहा है। हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो आदि, हेलो हेलो। तो फ्रेंड नाश्ता वगैरह सब कर लिए हैं, ये देखिए। और वो कर रही है उधर नाश्ता, और ये टीवी चला रखा है इन्होंने, ब्लॉग देख रहे हैं मेरा ही। तो फ्रेंड नाश्ता वगैरह सब कर लिया। और पता नहीं समीर स्कूल जाएगा क्या, उसे पूछा। 10:30 बजे जाता है वो स्कूल, वो जाएगा तो हमें जाना पड़ेगा नीचे। और राहुल शर्मा जी आ गए थे तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, नाश्ता वास्ता करा। और ये देखे गए हैं, रात वो थी ना लोहड़ी। तो फ्रेंड सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे का कार्यक्रम कैसे क्या क्या है। और शिवानी का ब्लॉग आ गया है, आज देखते हैं शिवानी के ब्लॉग में कैसे क्या है, उनकी तबीयत कैसी है, फिर आपसे बताएंगे कैसे क्या है हाल चाल। नीचे आ चुके हैं और ये लोग जाने के लिए रेडी है, इसलिए उतरना पड़ा नीचे। और धूप बढ़िया आ गई, अब बैठेंगे धूप में। है भैया आदि, देखो भाई जा रहे हो, आदि जा रहे, आदि जा रहे। ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे बाय बाय करते हैं, ऐसे ऐसे बाय बाय करते हैं। मुक्कू है भाई, चलो भाई। और बहुत हवा चल रही है, देख ठीक है, चलो बैठो। देख हाँ इस पे बैठा, कितनी जल्दी कूदा है। हाँ मुझे इस पर टहलाओ। हाँ देखो चलाने कह रही है, आज चलाओ। वो बैठ रही है पीछे। चल आराम से। हाँ चलो देख कैसे लटक गया। आदि बाय बाय। टिक्का बैठ जाता है बिल्कुल। उधर को गए, इधर को आ गए। और देख कैसे बैठा है। क्या घर नहीं जाना? अबे अपने घर नहीं जा रहा? के पैर नीचे से दिखाते भी लेके जाओगी। देखो कब वैसा तो मेरा शॉल कहता हूँ ले जा। देख हंस रही है, इसके समीर की तरफ हंस रही है। देख कितना खुश हो रही है। आदि बाय। इधर को ना देख रही है। हेलो आदि। चलो हाँ पैरों से कर रहा है। हाँ चलो बाय बाय बाय। चलो बाय बाय। अरे वही रहने दो, आ जाएगा वो।
चलो 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 बाय। पैर से कर रही है कर बाय। चलो बाय 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 कर बस बस देख ले मम्मा को आ जाओ। इतना काला क्यों आ रहा है? ऐसे चमक मार रही है। तो चलिए फ्रेंड मार्केट निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। कुछ अभी थोड़ी सी शॉपिंग और रह गई थी, चलते हैं। और देखिए सफ़ेद बाल चमक रहे हैं अलग ही। और हम निकले हैं शॉपिंग करने। मुक्कू जा रही है शॉपिंग करने, उंगली में चोट मार ली है। तो फ्रेंड निकले हैं, चल के पता चलेगा आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ धूप तो निकल रही है, लेकिन एकदम से चेहरे पर ठंडी हवा लग रही है। ये देखिए सारा चेहरा ठंडा हो गया है, काफ़ी रश है। ये देखिए कितना भीड़ है। एंड हम आए हैं सराफे की दुकान पे। ये देखिए आओ बेटा चलो भैया चलो। आ गए भाई। तो देखिए फ्रेंड हमने ये खरीदी है नई नोच पेन। कैसी लग रही है कमेंट में बताइएगा। और एक बार हम पहले भी आ चुके, कई बार आते हैं। वैसे तो हमारे तो परमानेंट है भाई साहब, इन्हीं के पास आते हैं। तो ये देखिए क्योंकि हमारी नोच पेन काफ़ी ख़राब हो रही थी और परेशानी दे रही थी, तो इसलिए हमने न्यू खरीदी है। कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड घर आ चुके हैं और बस गए थे और देखिए ये वाली नोच पेन लेकर आए थे हम। वो वाली मेरी टूट गई थी ना, तो उसमें डार्ट वगैरह नहीं आ रही थी, तो इसलिए चेंज करनी पड़ी। और भाई सोना तो आसमान छू रहा है। काफ़ी देर में पहले मैंने ख़रीद लिया था, बढ़िया रहा। ये देखिए 5000 की है, इतनी सी है। बताओ क्या ख़रीद लो क्या कर लो, गरीब आदमी का कुछ नहीं है भैया। अब तो शादी ब्याह बच्चों के करेंगे तो सोचना पड़ेगा 10 बार कि कैसे जेवर बनाए, कैसे क्या करना है। बताओ बहुत महंगाई। और यहाँ पे आके समीर को भूख लग रही है और हमने केतली में चाय चढ़ा दी है और हम भी चाय पियेंगे। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और मुक्कू सो गई अंदर, दिखाती हूँ। रास्ते में सो गई थी, ये देखिए मैंने इसको यहाँ सुला दिया है अच्छे से कवर करके, इसलिए बस आके चाय बनाई है। समीर लेने गया पकौड़ी चाय पियेंगे। भूख लग रही है हमें भी तेज़, अब खाना बनाने का समय नहीं है, तो इसलिए चाय बना ले रहे हैं, पकौड़ी बना ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड पहले बना लेते हैं। तो फ्रेंड काफ़ी ठंड हो रही है, चाय पी थी, अभी चाय पी के भी सुकून नहीं मिला। चाय बना ली, समीर पकौड़ी वगैरह ले आया था। और मुक्कू अभी अंदर सोई रही है, उसको गरमाई मिल रही है। रजाई वगैरह मैंने सब उसको लिटा दी है, सॉरी रजाई में लिटा दी है। तो बैठिए, तो वही तो फ्रेंड चर्चा करेंगे फिर आज, थोड़ा सा और बात करते हैं। तो शिवानी कुमारी की है बहुत हालत ख़राब, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा। और काफ़ी मतलब गोरेलाल भैया सब उसको लेकर अस्पताल भागे थे और बेचारे गोरेलाल भैया भी रो रहे थे, उसकी मम्मी भी रो रही थी, बहुत हालत ख़राब थी। लेकिन ये देखिए नमक हरामी की भी हद होती है। रूबी और सीमा ने एक फ़ोन करके नहीं पूछा और ना ही उनसे मिल के गई, समझे आप। और एक भाभी जी हैं पार्लर वाली, तो वो मिलने भी गई थी सीमा से और उससे रूबी से। तो कोई बात नहीं, उन्होंने काफ़ी बात की है उससे, कभी एक बार तुम क्लियर कर दो, कोई वो नहीं है, शिवानी की कोई गलती नहीं, जितना बदनाम किया जा रहा है सब कुछ। तो सीमा ने तो कहा कि हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी और दोस्ती रहेगी। अब उसने ये शब्द किसी के कहे पर बोले हैं या खुद बोले हैं ये कुछ पता नहीं, लेकिन फिलहाल वो इसलिए बोल रही है कि और ज़्यादा वो नहीं फैले या हम विलन ना बने या वो मतलब और वगैरह वगैरह जो भी हो। उसने कुछ सोच समझ कर ये बोला या फिर उससे बुलवाया गया है। और इस पर उन्होंने बहुत समझाया पार्लर वालियों ने, लेकिन उसके समझ में नहीं आया उन लोगों के। तो जिसमें रूबी का घर वाला बोल रहा है कि ऐसा है हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो देखो उस आदमी का मतलब इस तरीके से बोल रहा है वो। शिवानी ने क्या नहीं कुछ किया, शादी कराई, बिग बॉस में बैठे बैठे बेचारी ने सब कुछ अरेंजमेंट किया और वो वहाँ बोल भी रही थी जब बिग बॉस में गई थी शिवानी कुमारी
तो उसने बच्ची ने बोला भी था कि आज मेरी बहन रूबी की शादी है और मैं यहाँ पे हूँ, कितना मिस किया था, सब कुछ किया था। और बताओ पूरी शादी करा के सब कुछ करा के और वो ऐसे बोल रहा है उसका रूबी का घर वाला है। तो ये देखो नमक हरामों की कोई कमी है, एक ढूंढो हजारों मिलते हैं। और लोग को की कमी थी। और जब इंटरव्यू इसका दिल्ली में हुआ था तो कितने जब तब तो देखो मतलब उधर की बातें कर रहा था। तो कहते हैं ना इसे दो मुंह का सांप, कि मतलब उधर तो कह रहा था कि नहीं भाभी की गलती है, लिपस्टिक वाली भाभी को गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था और वगैरह वगैरह काफ़ी बातें बोली थी उसने है। और आज ये कह रहा है हमें किसी कोई मतलब नहीं। तो सलेज को देख कर मुँह बदल गया क्या उसका? कभी सलेज का लिपस्टिक का मुंह देख लिया हो सजा धजा और इसलिए उसका चेहरा देख के ही उसका मन बदल गया है भाई? ये बताओ, अबे जिसे तू घर में रखेगा घरवाली तो तेरी वही रहेगी। ये बताओ उससे क्या डर? और जिसकी वजह से तेरी घरवाली फेमस हुई है उसको इतनी पहचान मिली है, सब कुछ मिली है। अब तू नोट छापेगा अपनी पत्नी को आगे करके, अपनी बीवी को आगे करके नोट छापेगा, जिसकी मतलब बदौलत तेरी बीवी को मिलेगा है। और उसी को तू ऐसा कह रहा है कि हमें किसी के लिए कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। तो पार्लर वाली भाभी बोल रही थी, मैंने उनका भी ब्लॉग देखा था कि बताओ वो सामने से समझाने गई लेकिन वो नहीं बोला और वो इस तरीके से बताओ बोल रहा है। तो यही ना कि आदमी की औकात आते हुए अपनी उसको ज़्यादा देर नहीं लगती। ये बताओ, क्योंकि वो अपनी औकात और अपनी जात दिखाई देता है कि मैं किस जात का हूँ। जिस रूबी ने जिस शिवानी ने रूबी के लिए इतना कुछ किया, बताओ कि इसका मतलब प्रेगनेंसी थी तो इसका अबॉर्शन हुआ था, कितना उसने करा, पैसा भी लगाया, सब कुछ लगाया, उसको ठीक करा। रूबी को अपने घर में एसी में लेकर लेटती थी, इतनी गर्मी होती थी, दोनों बहनें उसके कमरे में एसी में पड़ी रहती थी और सारा खाना पीना उसने कितना ख्याल करा और रूबी को यहाँ से सही करके भेजा। तब उसको शर्म नहीं आई, वो इस तरीके से बोल रहा था कि हमें कोई मतलब नहीं है। तो दिखाई उसने नमक हरामी। रूबी के आदमी ने भी अपना बदला चेहरा दिखा दिया। बताओ शिवानी कुमारी के खिलाफ ऐसा बोल रहा है वो, तो है ना नालायकपन। तो कोई बात नहीं है बेटे, आज तू अपनी लुगाई की कमाई पे इतरा रहा है, वो भी उसी की बदौलत है शिवानी कुमारी की। और इतना हंस हंस के दोनों मतलब ब्लॉग बना रही है रूबी भी, उसको भी शर्म नहीं है बिल्कुल भी कि शिवानी कुमारी को इतनी तबीयत खराब है शिवानी की, वो अस्पताल में उसको लेकर जाना पड़ा अचानक। उसके एक तो बेचारी वो हार्ट पेशेंट कर दी इन्होंने उसको, जख्म दे के, और इतनी परेशान रहती है वो। और उसको इतनी टेंशन, बेचारी शॉपिंग के लिए लेके गई थी अपनी भांजियों को, उन्हें जिन्हें वो मोटू पतली, और भाई उसकी कितनी हालत खराब हो गई बेचारी की। गोरे लाल भी रो रहे, उसकी माँ भी रो रही। लेकिन ये लोग देखो, इनको शर्म बिल्कुल भी शर्म लिहाज रही नहीं इन लोगों को। और अपनी भाभीियों के साथ हंस हंस के ब्लॉग बना रही है। बताओ है इसको शर्म? और एक बार भी शिवानी कुमारी को फोन करके नहीं पूछा और ना ही उससे मिलने की बात तो दूर है, उसको फोन तक नहीं करा। तो इन लोगों ने तो बेशर्मी की हद कर दी है बिल्कुल। बताओ, और सबसे ज्यादा इसका रूबी का घरवाला कर रहा है। बताओ कि मतलब हमें किसी से कोई मतलब, अब तेरे को मतलब नहीं है? जब उसके घर में सोता था, रहता था, खाता था, पीता था, तब तेरे को मतलब था। तेरी घरवाली उसके घर में पूरे पूरे दिन पड़ी रहती थी एसी के अंदर और खाती रहती थी, तब तेरे को मतलब था। आज उसी की बदौलत वो कामयाब हो गई। अभिषेक जी ने चैनल बना दिया, बेकार बनाया। हम तो ये अभिषेक जी ने बेकार ही चैनल बनाया इसका, ये समझ लो। अभिषेक जी ने सारा चैनल बनाया, सब कुछ समझाया करा, तो आज वो इतनी बड़ी बन के दिखा रहा है वो कि बड़ा VIP और बड़ा नवाब का, मोदी का भाई बन के बैठा है वो कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो बेटे पड़ेगा, ऐसी बात तो नहीं है। कब तक व्यूज कमा लोगे? क्योंकि तुम्हारी औकात जो है ना, ऑडियंस को पता चल गई है क्या औकात है तुम्हारी। तुम दो मुंह के सांप हो कि तुमने शिवानी को डस के छोड़ दिया, अब तुम दूसरी तरफ को हो गए। अपनी भाभी लिपस्टिक वाली को देखेंगे कब तक साथ देगी तुम्हारी लिपस्टिक वाली। औकात में तो लाएगी तुम्हें, तुम सारे जमीन पर आके पटकोगे एक बार। जो कुछ भी तुम्हें मिला है सिर्फ शिवानी कुमारी की वजह से मिल रहा है। और बटोर लो, तुमसे जितना बटोरा जाए, यही समय है, तुमसे जितना बटोरा जाए बटोर ले, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारे हाथ में कटोरा आने वाला है। फिर पता चलेगा तुम्हें तुम कैसे करोगे कैसे नहीं। क्योंकि तुम जिसके मतलब वजह से, जो सीढ़ी से तुम ऊपर चढ़े और उसी सीढ़ी को तुम खींचना चाह रहे हो कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई वो नहीं है। तो बेटे मतलब तो तुझे पड़ेगा, एक बार तो उसी के पैरों में जाके गिरेगा कि हाँ मेरी बीवी का चैनल संभालो, ये ग्रोथ करना हो रही है, ये ना हो रही है। पड़ेगा बेटे, शिवानी के कदमों में जाकर पड़ेगा तू, पता चलेगा तेरे को तो। और सीमा तो कह रही मेरी दोस्ती ये है, मेरी दोस्ती ये रहेगी। ऐसी दोस्ती क्या जो अपनी दोस्त को ना देखे? एक बार भी गई उसके पास, पूछा उसके पास? या एक बार भी ना जाकर भी ब्लॉग में ही बोल देती, अपनी भाभी के साथ ब्लॉग में आ रही है तो बोल ही देती कि हमें कोई मतलब नहीं है और ये हम आज भी हमारी दोस्ती ऐसी है और मेरी तरफ से कोई कुछ मत समझना। तुम शिवानी आज भी हमारी दोस्ती जो थी वही रहेगी। एक बार भी जाकर पूछा? कोई घर दूर तो नहीं है, आमने सामने रहती हो। जैसे पहले जाती थी जाकर तो कहती
कि तू क्यों परेशान है, क्यों रो रही है, क्यों तुझे दिक्कत हो रही है, हम तेरे साथ हैं। इस तरीके से भाभी ने कभी तुम्हें खाने पीने न दिया, भाभी ने तुम्हें कभी लत्ते कपड़े नहीं पहनाए, दद्दा का कभी ख्याल नहीं रखा। वो शिवानी थी जो आधी रात भीगत बरसात सबको लेकर भागती थी और करती थी और देखती थी। तुम कितने दिन रूबी के यहाँ रह के आई थी, दिल्ली में रह के आई थी, तुम्हारा हाथ टूटा था, तुमको रूबी ले गई थी बुला के, किसने ख्याल रखा? शिवानी कुमारी ने ख्याल रखा था तुम्हारे दद्दा का, वही करती थी। हमने सारे ब्लॉग देखे थे क्या वो कितना ख्याल रखती थी, कितना। लेकिन तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं रही। तुमने एक बार भी जाकर नहीं कभी उसकी माँ को पूछा है कैसी हो कैसी ना? और शिवानी को तो कब पूछोगी तुम? एक बार भी नहीं पूछती न जाती, जैसे पहले खाती थी रहती थी, सब औकात दिखा दी तुमने कि हाँ तुम वाकई में ही ऐसे ही नालायक बदतमीज लोग हो। तुम्हारी औकात तो पता चलेगी अभी आगे चलकर, टेंशन न लो। दोस्ती दोस्ती, अरे दोस्ती दोस्ती गाड़ी रहेगी तो तू भी अपनी भाभी की, अपनी बहन की, अपनी जीजा की, जो तेरा जीजा कहेगा वही बोलेगी। इस तरीके से कोई बात नहीं है, आगे तो तेरी भी शादी होगी, पता चलेगा सीमा कैसे क्या होगा कैसा नहीं। इस रूबी की शादी में तो शिवानी ने इतना कुछ करा, लेकिन आगे तुम्हें पता चलेगा कैसे क्या होगा जब देखेंगे भाभी कितना नोट लगाएगी और जीजा कितना नोट लगाएगा। जितना शिवानी ने कर दिया ऐसा कुछ नहीं है। और करोगे लेकिन वो खुशी न मिले होगी जो शिवानी की शादी में करवाई उसने, उसके रूबी की शादी में शिवानी ने कराई, वो खुशी नहीं मिलने की है। और ना वो अरेंजमेंट हो जितना उसने करा अपने घर में, उन्हें अपने घर में सारा, तुम्हारा कोई मेहमान आ उसके घर में रह रहा, तुम कोई आ रहा है उसके घर में सो रहे हो, कोई प्रोग्राम हो रहा है उसके घर में हो रहा है, कोई जन्मदिन हो रहा है उसके घर में हो रहा है, और तुमको शर्म नहीं आई। और तुम सारे के सारे नमक हराम निकले, सारे के सारे। पूनम क्या, चमकुल क्या, सीमा क्या, और रूबी क्या, और लिपस्टिक भाभी तो सबसे ऊपर महान। तुम सारे नमक हराम कहीं के। कोई बात नहीं है, उसके साथ तो जो है सब लोग और है, उसके साथ तो ऊपर वाला है, सबसे बड़ा तो ऊपर वाले का साथ होना चाहिए। अगर ऊपर वाला उसके साथ है तो सब कुछ बढ़िया है। और हम तो ये कहते हैं बस वो बच्ची की सेहत सही रहे, हम उसको समझाते हैं मत टेंशन लो। इन जैसे नालायक लोगों के पीछे तुम टेंशन ले रही हो, अपना शरीर खराब कर रही हो, ये इस लायक नहीं है इनके पीछे टेंशन ली जाए। और हंस के दिखा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। वो बीमार है, अस्पताल में भर्ती हो गई तो उसका मतलब हंस के ब्लॉगिंग कर रही है। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। एक बार भी ब्लॉगिंग में ये नहीं बोल रही कि हमें शिवानी की तबीयत का अफसोस है या नहीं है। वो तो खूब मजे ले लेकर ब्लॉग बना रही है गाँव के रूबी। तो ये तो ऐसे ही नालायक है। तुम तो बिटिया यही कहेंगे शिवानी तुम टेंशन मत लो, मिट्टी डालो मिट्टी पाओ इन लोगों पे, कितनी बार समझा दिया। आप इनकी वजह से टेंशन मत लो, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे ये लोग। आप इनकी वजह से टेंशन मत लो बिल्कुल भी, देखा जाएगा। बस सारी ऑडियंस आपके साथ है, आप अच्छे से बस सेहतमंद रहो, अच्छी रहो, मस्त रहो, खुश रहो, मंगलमय तुम्हारी जिंदगी हमेशा गुजरे। हम तो यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं ऊपर वाले से कि आप हमेशा खुश रहो और ऐसे लोगों पर मिट्टी पाओ। ये है नमक हराम। और सबसे ज्यादा तो रूबी का घर वाला निकला जो ऐसा बोल रहा था। वो भाभी का ब्लॉग देखा हमने तो अभी, जब पता चला कि अच्छा वो इस तरीके से बोल रहा था, आज पूरा दिन मुझे भाग निकल गया। क्योंकि मेरे घर में भी एक शादी आ रही है रिश्तेदारी में मेरे करीबी, तो इसलिए मैं भी थोड़ी शॉपिंग वगैरह में लगी हूँ, तो मैं ज्यादा ब्लॉग देख पाई। आज मैं 2 दिन से फोन नहीं उठा कर देख पाई हूँ, यूट्यूब ज्यादा देखा नहीं है मैंने कौन क्या कह रहा है। लेकिन आज मैंने देखा तो मुझे पता चला कि हाँ बताओ वो भी ऐसे ही बोल रहा है। तो हम तो यही कहेंगे बेटे टेंशन ना लो और इन पे सब पे मिट्टी पाओ। और भगवान से यही कामना है आप और भी ऊंचाइयों को छुओ, और भी ऊंचाइयों को छुओ। और अपने परिवार का आप इनको मत देखो, आप ये देखो कि आप अपने परिवार का क्या हो क्या नहीं। जब तक आप उनके साथ हो, बेचारे वो भी सही हैं ना, उनको भी टेंशन हो जाती है। क्योंकि एक आप दहाड़ती हुई शेरनी हो और मार के पंजा इनको सबको खसोट के खा जाओ। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बस उठ के खड़ी हो जाओ, आप शेरनी हो। ऐसे कुत्तों के पीछे क्या अपना टेंशन लेना और करना। कुत्ते तो भौंकते हैं, जब हाथी चलता है तो लाखों कुत्ते भौंकते हैं, कुछ बिगाड़ लेते हैं उसका, भौंक के मर जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं पीछे, और हाथी अपना बस चलता ही जाता है। तो वही बात कहेंगे कि आप खुश रहो, अच्छे से आपकी सेहत रहे, भगवान से यही कामना करते हैं, और आप मस्त रहो। बस हमारी तो यही दुआ है ऊपर वाले से। तो चलिए फ्रेंड, बस इतना ही कुछ कहना था, बाकी देखेंगे और आगे क्या है क्या नहीं। तो बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। उठ नहीं रही क्या बेटा? मुक्कू कब तक सोओगे बाबू? उठना नहीं है? अरे बाबू कब तक सोओगे? उठ जाओ। उठना नहीं है बाबू को? भूख नहीं लगी? भूख नहीं लग रही बेटा? हैं? उठ जाओ फिर। हैं? अच्छा थोड़ी देर में, तो चलो फिर दबा लो। चलो 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 थोड़ी देर में, चलो सो जाओ थोड़ी देर में उठेगी। फ्रेंड इसको सोने देते हैं, अभी इसकी नींद पूरी ना हुई है।
वैसे भी ठंडा हो रहा है, सोने देती हूँ अभी। बाहर बस 5 बज चुके हैं, इसके नानू पापा भी नहीं आए, पता नहीं कब चाय वाय बनवाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जब से आए कितना काम निपटा लिया। यहाँ पे दाल बना ली, बन गई, बस तड़का लगाएंगे। चावल बनने वाले हैं, बस थोड़े से रह गए हैं। धनिया साफ करके सारा चटनी पीस कर रखी है, सारा तड़का काट दिया, धनिया भी साफ करके भिगो दिया, सारे बर्तन सब साफ कर दिए, एक टोकरे सब। और ये लगा ली, 1 घंटे से कंटिन्यू काम कर रहे हैं और बस थक गए। अच्छी लग रही है आज हमारी ये। तो देखिए फ्रेंड, अब बस सिर्फ रोटियां अगर वो कहेंगे तो बना दूंगी। बाकी चावल भी तैयार हैं, दाल भी तैयार है, बस तड़का लगाना है इसमें। दाल भी तैयार हो गई। और चलिए फिर आगे की तैयारी करते हैं। 1 घंटे से तो लगे पड़े हैं, देखते हैं और क्या तैयारी रह गई है। आटा वाटा गूंद लेते हैं थोड़ा सा, सुबह में भी काम आ जाएगा। रोटियां तो तभी बनाएंगे, आटा भी नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक तरफ चल रहा है हमारा तड़का, देखिए। और यहाँ बन गए हमारे चावल। अब इसको ढक देते हैं। ये देखिए, चावल हमारे तैयार हो गए, बढ़िया। और यहाँ तड़का चल रहा है हमारे दाल का, एकदम मस्त। ये देखिए। तो फ्रेंड, दाल में हमारा तड़का लग चुका है, ये देखिए, एकदम मज़ेदार दाल हो रही है हमारी, ये देखिए। और यहाँ चावल तैयार है, अब इसे ढक देते हैं। बस इतनी ही गाड़ी खाते हैं हमारे यहाँ, ये देखिए। चलिए, इसको ढक दिया बस। और बस ये कुकर रह गया, इसको और मांस कर देते हैं, फिर अंदर आराम से बैठेंगे। फ्रेंड्स, सारा काम निपटा लिया है और अब बैठ गए हैं रजाई में, मुक्कू के साथ रजाई में। हेलो फ्रेंड नहीं करती हो आप, हैं? तो हेलो फ्रेंड। ये देखो, और ठंडे हो गई बहुत ज़्यादा। चावल दाल बना के तैयार कर दिया, सारा काम निपटा लिया, बर्तन वर्तन सब। और बस अगर वो कहेंगे तो आटा भी गूंद के लगा दिया है, तो 2 रोटियां डाल देंगे उनके लिए। ना तो थोड़े थोड़े चावल ही खा लेंगे, ज़्यादा तो खाते नहीं है नाइट में इतना खाना लगता नहीं। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। मिलते हैं फिर लंच के टाइम। उससे पहले कोई क्लिप निकली तो निकाल लेंगे। करो है तो तुम रिकॉर्डिंग दिखावा, मिट्टी कहो चाहे रहे हैं, लेकिन हमारा नाम आज के बाद लो ना जाए वीडियो में। हमें नहीं मतलब है कोई पीछे अपने मैं को नहीं ढील दिए ना, मेरो नाम लिए तो रूबी हो से कही है। हमें पहली बात कोई की कहे नहीं है, हमारा बिल्कुल नाम ना ले वो। तो देखिए फ्रेंड, जिसको हम समझते थे कि हाँ वो शिवानी के हित में है, और जिसकी वजह मतलब शिवानी की वजह से जो इतनी ऊपर गई, इतनी ऊंचाइयों पे गई, और जिसका चैनल मतलब खुद अभिषेक जी ने बनाया, देख लिया आपने आज क्या बोल रही है वो, देख लिया। सीधा सीधा शिवानी को ही टारगेट किया जा रहा है कि मतलब हमारे बारे में कुछ ना बोलें, कुछ ना करें। है जब तुमने करने के काम किए हैं तो पब्लिक तो बोलेगी भाई, पब्लिक तो बोलेगी। तो इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है? देखो किस तरीके से अब बोल रही है ये रूबी, है ये नहीं सुधरने वाले हैं। अब इसी से जाहिर होता है कि मेन मुद्दा यही है, इसने ही आग लगाई है। फिर ये समझ लो कि मैं वायरल हो जाती हूँ, और फिर भाभी तू भी बना, उजाला तू बना, लिपस्टिक वाली भाभी तू बना। अब किस तरह कह रही है, हम किसी के लिए अपना मैका नहीं छोड़ सकते, ये बताओ। किसी के लिए मतलब जाहिर सी बात है, शिवानी को कह रही है किसी के लिए, मतलब वो किसी हो गई है जिसने तेरे लिए इतना कुछ किया। प्रेगनेंसी में तेरे को सब कुछ लेकर भागी, अपने घर में बंद कर करके तेरे को सुलाया करा, तो जब भी तो तेरा घर वाला बोल रहा है। फिर इसका मतलब तुम सब लोगों की सलाह करके कर रहे हो तुम। अब शिवानी हो गई किसी के लिए हम अपना मैका नहीं छोड़ सकते हैं, और उसने सब कुछ छोड़ा तुम्हारे लिए। अरे तुम नमक हराम हो सारे के सारे, तेरी शादी कराई, सब कुछ कराया, और अब इस तरीके से मतलब तुम उस लड़की को बोल रहे हो। नालायकी है तुम्हारी जिंदगी पे, बताओ किस तरह से बोल रही है, हम मैका नहीं छोड़ते। हमें ये कह करेगी क्या किसी का, कि तू क्या कर लेगी? सब लोग शिवानी के हित में है और शिवानी के सपोर्ट कर रहे हैं, करेगी क्या? सारी ऑडियंस को ज़्यादा के जेल में डाल देगी क्या उठा के? ये बता, किस किस के नाम की कंप्लेंट करेगी? पूरी मीडिया तेरे को थूक रही है, ऑडियंस सारी थूक रही है, सब तुमको सबको दे रही है गालियां जूते, सबको उठा के बंद कर दो। पुलिस कंप्लेंट कर करके सबको बंद करा दो। तुम्हारी बहुत चल रही है ना,
एक बेचारी नाजायज उसको नाजायज सताया जा रही है एक बच्ची को, है तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ये बताओ, हमें नहीं पता था भाई तुम इतनी नमक हराम हो सारे के सारे। सही बात है, सांप को अगर दूध पिलाओगे तो वो सांप ही रहेगा, ना कि वो तुम्हारा पालतू जानवर बन जाएगा। सांप तो सांप ही रहता है, और तुम तो वो नागिन हो जो तुमने खुद अपने को ही डस लिया। कहते हैं ना कि नागिन अपने बच्चों को खुद खा जाती है, तो तुम तो अपनी सहेली को ही खा गए, जिसकी नाम से और जिसके पहचान से तुम इतने ऊपर पहुंचे, इतना सपोर्ट किया सारे लोगों ने। अब चलाना तुम अपना चैनल, जितना तुम शिवानी के लिए कहोगे ना उतना ही तुम नीचे जमीन पे गिरोगे। कब तक चलाओगे? और सारी ऑडियंस से बस यही विनती है कि सब लोग इसको अनसब्सक्राइब कर दो, करो सब इसको ब्लॉग। जब ये लोग आएंगे जितने भी हैं सबको, जितने ऑडियंस पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही कि ये लोग क्या चाल खेल रहे हैं क्या नहीं, कर दो इनको सबको ब्लॉग। बस हम तो इतना ही कहना चाहेंगे। और उस बच्ची को सपोर्ट करो, शिवानी कुमारी को सपोर्ट करो, बस तब पता चलेगा इनको कि जैसे ये अर्श पे गए और जब फर्श पे गिरेंगे जब पता चलेगा इनको क्या होता है क्या नहीं। बताओ, मेरे को तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये किस तरह से बोल रही है। बताओ, शिवानी के मतलब तो नाम भले ही नहीं ले रही है, लेकिन सीधा कोई ऑडियंस बेवकूफ़ थोड़ी नहीं है जो समझेगी नहीं, जो जानेगी नहीं। बताओ, हद कर दी बताओ इन लोगों ने तो बिल्कुल। अब पता चला कि सारा गेम कहाँ से खेला जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आगे और क्या क्या रंग दिखाते हैं ये नाग नागिन। तो फ्रेंड, आज हमारे खाने में है, ये देखिए मैंने पानी के हाथ की रोटी बनाई है, कुरकुरी। ये देखिए, मेरे को पानी के हाथ की रोटी अच्छी लगती है दाल के साथ। और ये बनाई है मैंने कई तरीके की दाल, यानी कि केपटी दाल। ये थोड़ी सी मुँह लग गई, 1-2 बार बना ली तो टेस्ट आता है, हल्का फुल्के घी के साथ। और इतने से मैंने चावल लिए हैं। चावल ज़्यादा नहीं खाऊंगी, चावल खाती हूँ तो मुंह सूज जाता है, इसलिए बस थोड़े से ही चावल लिए हैं, 1-2 चम्मच, 2-3 चम्मच बस। और बाकी एक रोटी बनाई है पानी की मैंने, थोड़ी मोटी बनती है ना तो काफ़ी हैवी हो जाएगी। और देखिए लड़की कैसा खा रही है और देखो काली चावल खाती है, ये काली चावल है। दाल बहाल कुछ नहीं, इसको इतनी मिर्ची लगती है, इसके साथ के बच्चे कितना कुछ खा लेते हैं, और ये बाबली ऐसे ही खाती है। अब रहने दो, चादर वादर पर गिरा रही हो, कोई नहीं, चलो हम लोग बाद में उठा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, 9 बज चुके हैं और काफ़ी कुछ बातें हो भी चुकी हैं, इतना लंबा ब्लॉग हो गया है। और बाकी का दिनचर्या जो भी होगा कल देखते हैं, कल क्या नई खबर है, ताज़ा खबर है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।